सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आप गौर करें तो पाकिस्तान हो या हम कहते तो ये है कि जो यहूदी हैं वो फ़लस्तीनियों पे जुल्म करते और उन्हें कई लोगों की जान ले। मगर गौर करें, आज पाकिस्तान के हालात पे गौर करें, पाकिस्तान की पुलिस पे गौर करें, पाकिस्तान के इदारों पे गौर करें, उन लोगों पे गौर करें जिनके पास ताकत है, तो आपको पाकिस्तान भी, मेरा ख्याल है कि उसी तरह के हालात नज़र आएंगे जो वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कहने को तो आप आज़ाद है, मगर बदकिस्मती ये है कि सुबह से शाम तक गरीब के ऊपर जुल्म होता है मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ। किसी ने कोई तरीका अपनाया हुआ है, किसी ने कोई। इतनी वीडियो नज़र से गुजरती है, कहीं पे ट्रैफिक पुलिस वाला है, कहीं पे मोटरवे पुलिस वाला है, कहीं पे आम पुलिस है। उनके हाथ शहरी आ जाते हैं, वो मारना शुरू कर देते। वो ये नहीं देखते कि ये बुज़ुर्ग आदमी है, और ये नहीं देखते ये मज़दूर आदमी है, वो ये नहीं देखते कि ये एक औरत है, ये नहीं देखते कि कोई बच्ची है। मुख्तलिफ वीडियो हमारे पास मौजूद है। हम हर बात पे लोगों को ये तो ताने देते हैं कि ये यहूदी एजेंट है, मगर कभी अपने गिरेबान में आपने देखा? अगर आपके पास टाइम हो तो अपने गिरेबान में झांक के देखिए और अपने माशरे पे नज़र डालें, अपने हालात पे नज़र डालें, तो आपको वहाँ भी वही कुछ मिलेगा जो इसराइल वाले फ़लस्तीन के साथ करते हैं। पुलिस स्टेशन चले जाएं, वहाँ आपके जो भी पुलिस ऑफिसर बैठा हुआ वो गालियों के अलावा बात नहीं करेगा। आम रूटीन बनी हुई है, उनकी नज़र में कोई इज्जतदार इंसान नहीं, कोई इज्जतदार शहरी नहीं। कमज़ोर की बात कर रहा हूँ, जो दूसरे बड़े लोग हैं उनकी बात नहीं मैं कर रहा। तो उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। कि पिछले दिनों एक पुलिस वाला हराम की मौत मरा है वहाँ इस्लामाबाद, कोई कहता है उसे कत्ल किया गया। इनके ज़मीर मुर्दा हो चुकी है। अगर आप किसी के ऊपर जुल्म करते हैं तो आपका ज़मीर मलामत करता है, वो आपको झंझोड़ता है कि ये जो कुछ आप कर रहे हो ये गलत है। लेकिन मुर्दा ज़मीर, मुर्दा कौम और सियासतदानों के कहने पे ये लोग सिर्फ खुशामद के लिए कि शायद हमें कोई तरक्की मिल जाए, हमारे कुछ हालात बेहतर हो जाए, हमारे तल्लुकात अगर किसी के मरियम तक पहुँच गया तो वो समझता बहुत बड़ा वो अफलातून बन गया वहाँ। कोई अदालत में देखिए क्या हालात बने हुए हैं, कोई ये जो आप सड़कों पे देखते हैं, हैरानगी होती है। और बताने को हमें ये बताया जाता है कि इसराइली फ़ौज ये कर रही है, इसराइली पुलिस ये कर रही है। कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। आप जो अपनी अवाम पे जुल्म कर रहे हैं, वो कहते हैं ये आदी हो चुके हैं, इन पे जुल्म करना हमारा फ़र्ज़। वो जो गाने-शाने बने हुए थे पुलिस का ये फ़र्ज़, ये वो, ये सब बकवास है। वहाँ पे जो हमारी पुलिस है, वो आप सबके इल्म में है कि किस तरह वो पुलिस में लोग भर्ती होते हैं, सिफारशी होते हैं, तरक्कियाँ सिफारिश के ज़रिए मिलती हैं, रिश्वत दे के पुलिस में भर्ती होते हैं। वो आके फिर अवाम से बदला लेते हैं। रिश्वत एक आम चीज़ बन चुकी है। जो बड़े लेते हैं वो पकड़े नहीं जाते, कुछ छोटे 4-6 पकड़ के मीडिया में दिखाया जाता है कि जनाब ये लोग जो पकड़े गए। वो अगर कोई सियासतदान 50 करोड़ की कोई गेम डाल दे तो उससे पूछा नहीं जाएगा। और हमारे हुक्मरान मक्के मदीने आम जाते रहते हैं, वो समझती है कि सबसे ज़बरदस्त काम हम कर रहे हैं कि हम अपने मुल्क की अवाम के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। कत्ले आम चीज़ बन चुकी है। ये जितने सियासतदान आपके बैठे हुए कातिल हैं, इनमें से अक्सर ऐसे मिलेंगे जिन्होंने कई लोगों को कत्ल करवाया। आएगा मरियम पे भी है कि ये जो सानिया गुजरा यहाँ पे, आपको पता ही है मरीदके में, उसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि जितने कत्ल करवाए ये इस्लामाबाद में वो मरियम के ऊपर पड़ रहे। इनके ऊपर इतने इतने केस हैं, आपने देखा एक दिन में अदालतों ने माफ़ कर दिए। ये जज जो बैठे हुए हैं, जो हरामखोर हैं, जो हराम की कमाई के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। अच्छा, लोग इनको डराते हैं कि मरने के बाद आपका ये हिसाब होगा, उनको मरने के पर यकीन ही नहीं है। उनको पता है कुछ नहीं होना। अगर किसी को पता हो कि किसी का कोई हिसाब होना है, ये मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। ये यूरोप में हम रहते हैं, पता होगा ये जनाब ये गलती करनी है, गाड़ी चलाते ही चलो लगा लेते, ओवर स्पीड जाना, कैमरा लगा हुआ,
اور آپ کو پتا ٹکٹ آ جانا تو آپ آرام سے چلیں، اپنا خیال رکھیں گے۔ اور بھی جو بھی جرائم یہاں پہ ہوتے ہیں یا کرائم ہوتے ہیں احتیاط کرتا بندہ۔ مگر ہمارے ملک میں اگر ان ججوں کو موت کا اتنا خوف ہو یا ان پولیس والوں کو یا ان سیاستدانوں کو، تو یہ اس طرح کا ظلم نہ کرے۔ انہوں نے عوام کو ایسے طریقے کے ساتھ اپنے سسٹم میں جھگڑا ہوا ہے کہ عوام باہر نہیں نکل پا رہے۔ تشدد کا ایک ایسا راستہ اختیار کیا ہے، ان کے ذہن میں ہے کہ چاہے آج دنیا کہاں بھی پہنچ گئی، ہم جب تک تشدد نہیں لوگوں پہ کریں گے یہ ہمارے قابو میں ہے۔ اپنے قابو میں کرنے کے لیے، اپنی پکنک منانے کے لیے، اپنی عیاشی کے سامان جو ہے ان کو مہیا ہونے چاہیے۔ ان کے نزدیک لاشیں گرانا، ان کے نزدیک جوتے مارنا، ان کے نزدیک لوگوں کو گالیاں نکالنا، یہ کہ پتہ نہیں کمیشنر ہے اس کی تصویر حرام خور کی لگا دے۔ جب طوائف کو عروج ملتا ہے، یہ طوائف کی بیٹی شٹی لگتی ہے، کوئی کمشنر بن گئی تو وہ بوڑھے آدمی کو وہاں مار رہی ہے، کوئی طوائف کی بیٹی ادھر سے آتی ہے وہ مارتی۔ کوئی شریف آدمی، شریف خاندان کی عورت اس طرح کام نہیں کر سکتی کہ لوگوں کے اوپر آگے ہاتھ اٹھائے بازار میں۔ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس قوم کو جس طرح رکھا گیا ہے، آپ اندازہ لگائیں تو میرا خیال ہے کہ جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے، ہم پیچھے جا رہے، تو یہ قوم جانور بن جائے گی۔ جب یہ جانور بن جائے گی تو یہی یہ چاہتے ہیں، پہلے ہی بنی ہوئی ہے، پہلے انسانیت نام کی وہاں پہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جانور کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ اس نے جانور ہی بن جانا، حرکتوں سے جانور بننا۔ ہر طرف آپ کو ابو جہل کی اولاد نظر آئے گی جن کے پاس طاقت ہے، ان کو سمجھانا مشکل ہے۔ وہ ہر طریقہ جو ظلم کا، ستم کا، وہ کرنا چاہتے۔ میں ابھی ایک عورت کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، پولیس والے وہ کہتی میرے بال کھینچے، مجھے مارا، مردانہ پولیس، اور بچوں کے سامنے پہ یہ ظلم کرتے۔ کئی جگہ ایسے ہوتے کہ بچوں کے سامنے ہو یا نہ ہو، لیکن ان کے نزدیک کیونکہ ان کی اپنی عزت کوئی نہیں ان پولیس والوں کی۔ اب وہ مر گیا ہے کہ کتے کی موت مر گیا، حرام خور کی اولاد، کیا فرق پڑ گیا؟ ان میں سے 10 20 50 اور حرام خور مر جائے، کوئی فرق پڑ جائے گا؟ ان کا کوئی فائدہ ہے؟ مجھے بتائیں عوام کو، معذرت کے ساتھ مجھے بتائیے اس پولیس کا کوئی فائدہ ہے؟ کسی قسم کا بھی فائدہ بتائیں، نہیں آپ کو نظر آئے۔ رشوت خور، ہر طرح کا ان کو، یہ سب جتنے پولیس والے، ان کے پولیس اسٹیشن لڑکی چلے جائے تو اس کے ساتھ جو یہ ظلم کرتے ہیں، جبرن زنا کرتے ہیں، بے شمار داستانیں۔ یہ کراچی پولیس کی بھی تھی، وہ لڑکا مار دیا انہوں نے، مار کے، ینگ سا بچہ ہے، اس کی تصویر میں دیکھ کے حیران ہو رہا تھا۔ تو ان کے وہاں پہ ہونے سے آپ کی زندگی محفوظ نہیں۔ یہ سرکاری ڈاکو ہیں، سرکار ان کو پالتی ہے، اور جب ان کی ضرورت نہیں ہوتی پھر ان کو دھمکیاں لگاتی ہے، پھر کئی کتے کی موت مر جاتا ہے، کئی کتے کی موت مر جاتا ہے۔ ان میں سے آپ کو ملیں گے نہیں کوئی بھی انسان کا بچہ، جاؤ ڈھونڈ کے دکھا لو، چھوٹے سے لے کے بڑے تک آپ دیکھ لیں۔ نہیں، ادھر یورپ میں آئے دیکھیں پولیس عزت احترام سے بولتی۔ آپ نے قتل بھی کیا پھر بھی وہ آپ کو عزت سے بلائے گی، قتل کیا اس کی سزا ہوگی، یہ نہیں کہ اس کو مارنا شروع کر۔ آپ نے کوئی بھی جرم کیا اس کی سزا ملے گی۔ پولیس والے کے پاس اختیار ہی نہیں کہ وہ آپ کے اوپر ہاتھ اٹھائے، اگر اٹھائے گا اس کے اوپر کیس ہو جاتا۔ یہ اسلامی ممالک نہیں ہے، انسانی ممالک۔ یہ کوئی اسلام کے نام پہ نہیں بنے ہوئے۔ صبح سے شام تک سیاستدان ہو، جج ہو، بکواس، A to Z بکواس۔ کوئی ان کے پاس لا علم نہیں ہے کہ کس طرح ہم نے اس ملک کو چلانا ہے، کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی چیز نہیں، وہ صرف اپنی بکواس کرنے کے لیے صبح سے شام تک آپ کے پاس۔ یہ اتنا ظالم معاشرہ بن چکا ہے، اور وہاں پہ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ لڑکیاں ہیں پولیس والی، ایک چنیور کی لڑکی میں دیکھ رہا تھا، وہ ڈانس کر رہی ہے پولیس کی وردی پہن کے، اس کو میرا معطل کر دیا گیا ہے۔ اب وہ کیا کرے جب آپ نے تربیت ہی یہ کی؟ اس کو پتا ہوگا کہ میرا اوپر تک ہاتھ پڑتا ہے کہ یہ ایس ایچ او تک اتنا ہی بڑا ہوتا ہے عام پولیس والی کے لیے کہ ایس ایچ او سے اچھے تعلقات ہو، یا تھوڑا اوپر پڑتا ہوگا ہاتھ ڈپٹی کمشنر تک یا کسی تک بھی پڑتا ہوگا، ڈی پی او تک پڑتا ہوگا۔ لیکن وہ جب ویڈیو وائرل ہوئی تو پتہ چلا کہ اوپر سے آرڈر آ گیا اسے معطل کر۔ میں یہ باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تربیت ہی کوئی نہیں ہے۔ جنہوں نے تربیت کرنی ان کا اپنا بڑا کر رکھا ہوا، وہ خود، کیونکہ آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ محکمہ ہمارا اتنا بدنام ہو چکا ہے، اور اس کی بدنامی صرف یہی ہے کہ یہ
टिश्यू पेपर की तरह सियासतदानों के हाथों में इस्तेमाल होते हैं, उनकी गाड़ियों के आगे पीछे सारा दिन कुत्तों की तरह ये भागते और इनकी कोई वैल्यू नहीं। अवाम पे जुल्म, उनके आगे पीछे भागना, इतनी वीडियो तकलीफ दे कि आप सोच नहीं सकते। कोई बुजुर्ग है, उसके चेहरे से नजर आ रहा है कि उसने कभी जुर्म नहीं किया होगा, उस पर तशद्दुद कर रहे। कभी हैरानगी की बात है, 14-14 साल की बच्चियों के ऊपर तशद्दुद कर, क्योंकि जब इनके अपने ये हालात हैं तो ये अवाम को क्या देंगे? अवाम को ये सिर्फ यही देंगे, उनकी नज़र में ये है कि जिस तरह सियासतदान हमारे साथ ज़िल्लत रसवाई का सलूक करते हैं, हम इसी तरह अवाम। मैं बड़े सख्त अल्फाज में था, इतनी वीडियो हर बात पे यहूदी एजेंट, यहूदी एजेंट, यहूदी ये, यहूदी वो आप लोग क्या कर रहे हो? क्या ये इस्लाम है? इस्लाम में आप देखिए, आपको पता है इस्लाम क्या है? तमीज़, तहजीब, अखलाकियात, किसी चीज़ का किसी को कोई पता नहीं। कोई बड़ा आदमी है, उसके पास ताकत है, वो इनकी मंजी ठोक देता पुलिस वालों। किसी बड़े की बेगम को नहीं आप रोक सकते, वो रोके वो आपके लिए मुसीबत बन जाती। आज तो मीडिया का दौर है, चलो सोशल मीडिया पे कई पुलिस वाले शराब सप्लाई करते, लड़कियां सप्लाई करते, चरस सप्लाई करते, फीम सप्लाई करते, धंधा करते। ये हालत इस मुल्क की कर दी, और 50 साल पहले जाएं पीछे तो कुछ बेहतर होगा, लेकिन दिन ब दिन इसका बेड़ा गर्क करने में एक अहम किरदार सरकारी इदारों का, सरकारी जो भी आपके ये सियासतदान हैं उनका भी। ये आपकी अदालतें बिल्कुल बेबस है, उनको पता ही नहीं अदल चीज़ क्या होती है, इंसाफ चीज़ क्या होती है, नामो निशान नहीं वहाँ। लेकिन नारे हमारे ये कि हम बड़ी जल्दी तरक्की कर रहे हैं। नाज़रीन, जब तक आप अखलाकियात नहीं सीखेंगे, जब तक आप रिस्पेक्ट एक दूसरे की नहीं सीखेंगे, अवाम क्योंकि आपने तैयारी ऐसी की, जो आपने बोया है वही अब बड़ा होगा, वही आपने काटना। पुलिस ने भी जो कुछ इनके साथ जुल्म की है, जो तशद्दुद का रास्ता अपनाया हुआ है, औरतें हैं वो, कई औरतें बेचारी वो कहती है सारी रात हमारे साथ फलां पुलिस स्टेशन में ये ज्यादती करते रहे पुलिस वाले, वो रोती है, वो आगे बताती है कई जगह पे फैसलाबाद पुलिस वाले जो वो औरत के साथ ज्यादती करते। कभी चिन्नौर से खबर आती है, कभी किसी शहर से आती है, कभी किसी शहर से आती है, मगर इनमें शर्म नहीं है बिल्कुल किसी किस्म। इसराइल इसराइल इसराइल, मौलवी सारा दिन ये लगे होते हैं। कभी किसी मौलवी ने इसके ऊपर आके बात की, कभी किसी ने इस पर बकवास की, बकवास ही है ना उनकी। कभी किसी ने ये तो बताया कि आप लोगों की ये इन्होंने तरबियत की है, मौलविया ने, ये मुल्ला ने तरबियत की, उस तरबियत के ये नताइज निकल। बहुत तकलीफ दे वीडियो सामने आती। अब अंदर ये बन भी नहीं सकते इंसान, ये इंसान भी नहीं बन सकते, ये हैवान ही रहेंगे, जानवर ही रहेंगे, दरिंदे ही रहेंगे, क्योंकि इन दरिंदों को तैयार करने में एक टाइम लगा। अब उन लोगों को भी पंजाब को जो कादरी ने कहा था, तारल कादरी ने, कि फौज को पंजाब पुलिस बना दिया गया, तो इनको भी मिला के अब आप अपनी शामत जो है कभी आपकी इधर से आएगी, कभी इधर से आएगी, तो इन दरिंदों के हाथों ये कौम बच नहीं सकती अपनी तरह। और इंटरनेशनल लेवल पे जो इंसानी हकूक़ की बातें करते हैं, उनकी हालत देख लें, उन्होंने कभी इस पर गौर नहीं किया। उनको सिर्फ अपने मफादात हैं कि बगराम एयर बेस ले लूँ, मैं फ़लाँ ले लूँ, मैं फ़लाँ ले लूँ। कभी उन्होंने इन मुल्कों के लिए इंसानियत की बात नहीं। उनको ज़रूरत है, उनको पता है ये जानवर बने हैं, जानवर बने हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इससे फ़र्क पड़ता है, उनको तो इस तरह के जानवर चाहिए। नाज़रीन, बहुत हालात ख़राब होते जा रहे हैं पाकिस्तान में। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते